हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने नीट का रिजल्ट रिलीज कर दिया है। आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। आप में से काफ़ी लोग इस साल मेडिकल कॉलेज में आ रहे होंगे और हमारे जूनियर बन रहे होंगे और आप हमसे मिल लेंगे और बहुत सारी एमबीबीएस की जर्नी स्टोरीज अब आपको सुनने को मिलेंगी और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और आपकी एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए मैं एक वीडियो ले आया हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। जैसा कि आपको एआईआर प्रोवाइड की गई होगी आपके नीट के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक, उस ऑल इंडिया रैंक से हम आपको ये बता देंगे कि आपकी रैंक पे आपको मध्य प्रदेश का कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होने वाला है। जी हाँ, आपकी एक्साइटमेंट को दुगना करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, हम सारे 17 मेडिकल कॉलेज को कवर करेंगे। और एक बात आपके लिए जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिनका 1 या 2 मार्क्स से मध्य प्रदेश में सिलेक्शन रुक जाता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार 2 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं और उनमें भी काउंसलिंग चालू होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आप प्लस 2000 रैंक तक आप मान सकते हो कि जिन रैंक पे हमें पिछले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था उसमें प्लस 2000 रैंक पे हमें मिलने वाला है इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम सारे के सारे 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखेंगे। उसके बाद हम सिंगरौली और शिवपुर, जहाँ पे नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, उनके भी कट ऑफ को हम एक्सपेक्ट करेंगे जो पिछले साल का रहा होगा कट ऑफ उससे 2000 रैंक प्लस करके। और उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ रैंक देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे अपने एमजीएमएमसी इंदौर, यानी आपका इंदौर का मेडिकल कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश का सबसे टॉप पे आने वाला मेडिकल कॉलेज है। जी हाँ, तो इसके लिए हम नीट 2025 पे जो आप रैंक पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी कैटेगरी पे बताएंगे। आपको यूआर कैटेगरी के लिए एमजीएमएमसी इंदौर मिलने वाला है इस साल 10,014 रैंक के आसपास। ठीक है, ये पिछले साल का डेटा है और ऐसा ही हमेशा होता आया है, पिछले साल हो या फिर 2023 में हो या फिर 2022 में हो, सेम रैंक पे प्लस माइनस 200 रैंक। लेकिन इस बार आप प्लस ही लेकर के चलना, क्योंकि आपके 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। तो जो लोकलाइट होते हैं वो अपने शहर का कॉलेज लेना प्रेफर करते हैं। ओके, तो रैंक यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है बढ़ने वाली है। 10,014 रैंक के आसपास आपको मिलने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है 14,788, अप्रॉक्सीमेटली 15,000। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिलने वाला है आपको 12,291, अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 12,500। एससी कैटेगरी के लिए ये जाने वाला है 60,488 एंड फॉर एससी कैटेगरी ये जाने वाला है 43,288। उसके बाद हम नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे जो कि है जीएमसी भोपाल। उसमें आपको यूआर कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है ये 14,625 रैंक पे, मोस्ट प्रोबेबली 15,000 रैंक पे। ओबीसी कैटेगरी आपको मिलेगा 16,687, मोस्ट प्रोबेबली 17 के में। ईडब्ल्यूएस आपको मिलने वाला है 20 के में। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी की बात करते हो तो वो 28,664 मार्क्स पे, आई मीन रैंक पे आपको जीएमसी भोपाल मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी के लिए आपको मिलेगा 2,39,131 रैंक के अराउंड। ओके, यानी 2,40,000 रैंक के अराउंड आपको जीएमसी भोपाल मिल जाएगा एसटी कैटेगरी पे। नेक्स्ट कॉलेज की बात की जाए तो ये है एनएससीबीएमसी जबलपुर, 3rd नंबर पे आने वाला मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये यूआर कैटेगरी के लिए जाने वाला है 21,000 के अराउंड। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये है 21,335। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये था आपका 25,353। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम अगर बात करते हैं तो ये था 25,521। एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो ये था आपका 1,05,722। और एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो ये था आपका 2,78,532 रैंक। इस रैंक पे आपको जबलपुर का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो कि आपका जीआरएमसी ग्वालियर, तो 2025 में आपको ये मिलने वाला है 21,000 रैंक के अराउंड, यानी 21,500 रैंक के अराउंड। ओबीसी कैटेगरी पे आपको मिलने वाला है ये आपको 27,000 रैंक के अराउंड। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे आपको मिलने वाला है ये 28,000 रैंक के अराउंड। एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो ये पिछले साल मिला था 27,520 रैंक पे। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिला था 1,07,083 है। आप 1,07,500 के अराउंड आप उसको मान सकते हो। एसटी कैटेगरी चला जाएगा आपका 3,04,012, यानी आप 3,04,500 एक्सपेक्ट कर सकते हो आसानी से। नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का यही फायदा है। एसएसएमसी रीवा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका चला जाएगा 26,669, मोस्ट प्रोबेबली 27,000।
ओबीसी कैटेगरी के लिए आप चले जाओगे 31,167 अप्रॉक्सीमेटली 31,500। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होने वाला है 30,120, इट मींस 30,500। अगर आप एससी कैटेगरी की बात करते हो तो ये आपका जाने वाला है 1,20,000 के अराउंड। एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करते हो तो 3,40,000 के अराउंड आपका एसएसएमसी रीवा अलॉट होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो है आपका बीकेएमसी सागर। सागर आपको मिलने वाला है 29,868 मींस 30,000 के अराउंड। 34 to 35,000 के अराउंड 35,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड 37 to 38,000 रैंक के अराउंड आपको ईडब्ल्यूएस, और एससी के लिए आपको मिलेगा 1,30,000 के अराउंड, और एसटी के लिए आपको मिल जाएगा 1,46,000 रैंक के अराउंड। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो वो है आपका एबीबी जीएमसी विदिशा। ओके, तो विदिशा आपको मिलने वाला है इस साल 32,000 रैंक पे मोस्ट प्रोबेबली। ओबीसी के लिए आपको मिलेगा ये आपको 36,000 रैंक, पिछले साल की अगर देखते हैं तो 35,820। ईडब्ल्यूएस आपको मिलने वाला है 37,445। एससी आपको मिलने वाला है 1,30,507। एसटी आपको मिलने वाला है 3,39,107। नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं जो कि है जीएमसी रतलाम, तो वो आपको यूआर कैटेगरी के लिए मिल जाएगा आपको 33,593 रैंक पे। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको मिल जाएगा 37,697 पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको मिल जाएगा 41,808। एससी कैटेगरी के लिए आपको मिल जाएगा 1,47,344। एससी कैटेगरी के लिए ये चला जाएगा आपका 3,24,508। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ये खंडवा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। खंडवा का जो कट ऑफ रैंक है, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए इस साल जो आपका होने वाला है वो हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के अराउंड, बट पिछले साल था आपका 38,588। ओबीसी का पिछले साल था 1,41,843। ईडब्ल्यूएस का था आपका 45,310। एससी का था आपका 1,60,602। एसटी का था आपका 3,44,797। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो एसआरडी एसएमसी शिवपुरी, तो ये यूआर कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है इस साल 41,000 रैंक के अराउंड, पिछले साल आपको मिला था 40,358 रैंक। ओबीसी था आपका 45,531 रैंक। ईडब्ल्यूएस था आपका 46,898 रैंक। एससी कैटेगरी के लिए था आपका 1,59,000 रैंक पे, इस साल आपको 1,60,000 प्लस रैंक पे मिलने वाला है। एसटी कैटेगरी के लिए था आपका ये 3,59,000, इस साल आपको 3,60,000 के अबव मिल जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं सीआईएमएस छिंदवाड़ा की, तो यूआर कैटेगरी के लिए ये था आपका 41,320। ओबीसी कैटेगरी के लिए था आपका 44,026। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था आपका 48,766। एससी कैटेगरी के लिए था आपका 1,61,161, और एसटी कैटेगरी के लिए था आपका 3,56,488। ये रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी रैंक मिलाइए इन रैंक से और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार मिलने वाला है। ठीक है, इतने सारे डेटा हमने देख लिए, अभी हम आगे और भी देखेंगे। बस आपको एक बात बतानी थी कि अगर आपकी रैंक इससे 100-200 ज़्यादा है, आप 500 या 800 भी मान लो, तो आपको यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर उससे एक नीचे। ठीक है, क्योंकि जो इस साल 2 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, ठीक है, इसका असर क्या होता है कि काफ़ी बच्चे ऑल इंडिया कोटा में ले लेते हैं, उसके बाद काफ़ी बच्चे अपने होम टाउन में लेना प्रेफर करते हैं, तो जो होम टाउन के होते हैं उनकी वजह से ऊपर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की रैंक जो है वो बढ़ जाती है, तो ऊपर भी काफ़ी लोग को मौका मिलता है, ओके, हाई रैंक पे अच्छे कॉलेज को प्राप्त करने का। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जो कि है दतिया में, उसका है आपका 42,536। ओबीसी कैटेगरी के लिए है आपका 45,916। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 47,508। एससी कैटेगरी के लिए है 1,60,329, और एसटी कैटेगरी के लिए है आपका 3,69,520। ओके, उसके बाद अगर बीएमजीएमसी सागर की हम शेड्यूल की बात करते हैं तो वो जाता है आपको 44,908। ओबीसी की अगर हम बात करें तो वो जाता है 48,135। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो 50,613 के अराउंड गया था, और एससी की बात करें तो वो 1,67,065 रैंक गया। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 3,70,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा इस साल बीएमजीएमसी शेड्यूल। नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे जो कि है जीएमसी सतना, वो आपको यूआर कैटेगरी के लिए मिलने वाला है 47,416 के अराउंड। ओबीसी कैटेगरी के लिए मिलने वाला है आपको 49,215।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिलने वाला है आपको 53,456, एससी कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है 1,70,954 एंड फॉर एससी कैटेगरी इट इज गोइंग टू बी 3,38,335। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसपीजीएमसी मंदसौर की, तो ये आपको यूआर कैटेगरी के लिए 50,482 रैंक पिछले साल मिला था, आप 51,000 रैंक पे साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओबीसी है आपका 52,370, ईडब्ल्यूएस आपका 54,446, एससी कैटेगरी के लिए गया था आपका 1,71,696 और एसटी कैटेगरी के लिए गया था आपका 3,63,373। ओके, इसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो वो है आपका जीएमसी सियोनी, यूआर कैटेगरी के लिए गया था 58,837, ओबीसी के लिए गया था आपका 52,279, ईडब्ल्यूएस के लिए गया था आपका 55,870 एंड फॉर एससी कैटेगरी इट वाज 1,75,732। उसके बाद अगर अपन एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो आपका गया था 3,87,592 और उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो नीमच का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपका ये, यूआर कैटेगरी के लिए 52,187 रैंक गई थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 53,052 रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 56,175 रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 1,78,173 रैंक और एसटी कैटेगरी के लिए 3,85,601 रैंक। ओके, उसके बाद ये थे आपके 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो 2024 में थे। इस साल आपके 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, ठीक है, एक तो सिंगरौली का हो गया, एक हो गया शिवपुर का। मोस्ट प्रोबेबली मिनिमम सीट्स जो इंक्रीज होंगी वो होंगी आपकी 200 सीट्स, ठीक है। तो 200 सीट से आप मान सकते हो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो नीचे के जो 200 बच्चे थे, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अप्रॉक्सीमेटली 2000 रैंक का जो बढ़ाव है ना, 2000 रैंक जो बढ़ेगी पिछले साल रैंक की, उन ज़्यादा रैंक वालों को भी इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो यही था आपका ओवरऑल 19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड जो पहले था, अब अपन इसको श्योर की ओर ले जाते हैं, श्योरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे ही मध्य प्रदेश की रैंक आएगी उसके बाद आप श्योर हो सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इस साल का, मैं अपनी शॉपिंग स्टार्ट करता हूँ, एप्रिल लेता हूँ और स्टेथोस्कोप खरीदता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं फाइनल रैंक एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। यूआर कैटेगरी के लिए ये चला जाएगा आपका 54 के रैंक के अराउंड, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका चला जाएगा 55 के रैंक के अराउंड, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए चला जाएगा आपका 58 के रैंक के अराउंड, एससी कैटेगरी के लिए चला जाएगा ये 1,82,000 के अराउंड और एसटी कैटेगरी के लिए 4 लाख के अराउंड चला जाएगा। यानी इसके अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस साल मध्य प्रदेश में उसमें एडमिशन आप ले रहे हैं, है ना। तो ये जितनी भी रैंक थी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस रैंक से अपनी रैंक को मिलाइए और देखिए कि आपको इस साल कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। ऐसे ही हम प्राइवेट का लेकर आएंगे, प्राइवेट में भी आप देख सकते हो कि किस रैंक पे आपको कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा। ओके, बहुत सारा काउंसलिंग का कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा गाइड सब आपके लिए तैयार है। आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे फॉलो करिए, हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करिए जो भी आपका इशू होता है। हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी एक्चुअली ज़बान लड़खड़ा जाती है, उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम आपकी मदद करने के लिए बैठे, आप हमें टेक्स्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हेल्प चाहिए, हम आपकी किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हेल्प कर सकते हैं। जितने भी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हमारे हर जगह कॉन्टैक्ट है, तो आपको कहीं से भी किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के दौरान कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेडिको ब्रदर्स को टेक्स्ट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डेटा।